हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बूटिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बूटिक में कारीगर को क्या सैलरी दे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो टिप्स है। सबसे पहला टिप है, बूटिक में आप कारीगर रखने से पहले आप खुद को कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग आना ही चाहिए, यानी कि आप आपके बिजनेस में मास्टर बन जाइए। अगर कारीगर छुट्टी लेता है या अचानक से काम छोड़कर चला जाता है तो फिर आपको ऑर्डर कंप्लीट करने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको ये तीनों काम आने ही चाहिए। अब दूसरा टिप, अगर आपको बुटीक में एक कारीगर की जरूरत है तो आप दो कारीगर को अपॉइंट कीजिए। दोनों को सिमिलर ही काम दीजिए, लेकिन कभी क्या होता है कि आपके पास कस्टमर का रश होता है तो आपको सिलाई करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो इसके लिए आप एक कारीगर की जगह दो कारीगर को अपॉइंट कीजिए। बुटीक में कारीगर कैसे ढूंढे, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। चाहे तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ या एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपके लिए रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों, चलिए अब हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल सैलरी देने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप आपके कारीगर को मंथली बेसिस पर फिक्स सैलरी दीजिए। आपके एरिया में गवर्नमेंट का जो रूल चल रहा है मिनिमम वेजेस का, वो हिसाब से आप आपके कारीगर को सैलरी दीजिए। मान लेते हैं हमें बुटीक में किसी कारीगर को फिक्स सैलरी देनी है, तो हमें उन्हें कम से कम 7,500 रुपये सैलरी देनी होगी। अगर किसी कारीगर का काम अच्छा है, वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है या वो डिज़ाइनिंग का भी काम अच्छे से करता है, तो उन्हें हमें 7,500 से आगे उन्हें सैलरी देनी होगी। तो उनके काम के हिसाब से उन्हें आप भी सैलरी दीजिए। अब जो दूसरा तरीका ये है कि कारीगर के काम के हिसाब से उन्हें सैलरी देना, यानी कि वो दिन में जितने भी पीस कंप्लीट कर रहे हैं वो हिसाब से उन्हें सैलरी देना। इंडिया में जितने कोई भी बुटीक्स है या टेलरिंग के शॉप है, वहाँ पर ज़्यादातर करके उन्हें पर पीस पर ही सैलरी दी जाती है। पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो बनाई थी बुटीक में रेट लिस्ट कैसे बनाएं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ और एंड स्क्रीन में वो वीडियो को भी रिकमेंड करता हूँ। तो वो वीडियो आप देखिए। जिस तरह हमने कस्टमर के लिए रेट लिस्ट बनाई है, उसी तरह हमें कारीगर के लिए भी रेट लिस्ट बनानी है। अगर मान लेते हैं आप आपके बुटीक में कस्टमर से ब्लाउज की सिलाई 200 रुपये लेते हैं, तो आपको कारीगर को क्या सिलाई देनी है उसका रेट आपको फिक्स करना होगा। तो चलिए मैं कुछ आपको ये गाइड करता हूँ कि हम हमारे बुटीक में कारीगर को कैसे, किस तरह से सैलरी देते हैं पर पीस पर। अभी जो ब्लाउज की सिलाई हम 200 रुपये लेते हैं, उसके लिए हम हमारे कारीगर को स्टिचिंग का रेट है वो 60 रुपये है। जिस ब्लाउज की सिलाई हम 300 रुपये लेते हैं, उसकी जो सैलरी है वो उन्हें 80 रुपये है। अगर कुछ ब्लाउज में डिजाइनिंग बढ़ती है तो वो हिसाब से उन्हें हमें 10-20 रुपये बढ़ाकर देने होते हैं। दरअसल ये जो रेट्स है वो फिक्स नहीं है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे काम बढ़ता है वैसे उन्हें सैलरी बढ़कर देनी होती है। कोई ब्लाउज पैडेड होते हैं या कुछ लहंगे के ब्लाउज होते हैं जिनमें ज़्यादा काम होता है, उन ब्लाउज के लिए हमें उन्हें 80 से लेकर 100 रुपये तक उन्हें सिलाई देनी होती है। अब बात आती है सलवार सूट की। सलवार सूट के लिए हम हमारे कस्टमर को 300 रुपये चार्ज करते हैं, तो हम हमारे कारीगर को 120 रुपये सैलरी देते हैं। जो वन पीस होते हैं इसमें हमें दरअसल थोड़ी सी मार्जिन ज़्यादा रहती है। अगर हम कस्टमर को 500 रुपये चार्ज करते हैं तो हम हमारे कारीगर को 100 रुपये से लेकर 130 रुपये तक उन्हें सैलरी देते हैं। इसी तरह आप आपके बुटीक में कारीगर का भी लिस्ट बनाइए, उन्हें क्या क्या सैलरी देना है वो सब नोट डाउन कीजिए।
कारीगर को आप अपॉइंट करने से पहले उन्हें ये रेट्स उनको बताइए, ताकि आप दोनों में ट्रांसपेरेंसी रहे। और जब आपका बुटीक का रात का समय होता है तो कारीगर जब काम करके घर पर निकल लेते हैं, तभी आप उन्होंने दिन में जितना भी काम किया है उसे अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। कारीगर का वहाँ पर एक साइन भी लीजिए कि हाँ, मैंने दिन में इतना काम कंप्लीट किया है, उसका वो मतलब हो जाए। तो इसी तरह से महीने के आखिरी में आप हर दिन का उनका टोटल लगाइए और सब टोटल करने के बाद उनको सैलरी दीजिए। अब ये जो 2 तरीके हैं सैलरी करने के, ये तो मैंने आपको बताया। अब जो अगला वाला टिप है आपके लिए, आपके कारीगर का जितना भी सैलरी होता है वो महीने के आखिरी दिन में आप उनको सैलरी बैंक के थ्रू ही दीजिए। जैसे जैसे आपके बैंक में आपके बुटीक का ट्रांजैक्शन बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपको आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको लोन करना है या कोई बैंक में प्रोसेस करना है, उसके लिए आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंसीडर किया जाता है। इसलिए आप आपके कारीगर को आपके बैंक के थ्रू ही सैलरी दीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और भी बुटीक मैनेजमेंट के रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए।